हर तुम्हारा अगला सवाल जो हमें मौसूल है वो ये है कि कुर्बानी का जो निसाब है वो क्या है, और ये भी इरशाद फरमा दें कि कुर्बानी के निसाब पर साल का गुजरना शर्त है या नहीं। जहाँ तक क़ुरबानी के निसाब का ताल्लुक़ है तो ज़कात और क़ुरबानी के निसाब में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात माल नामी यानी वो माल जिसकी कीमत बढ़ती है, सोना चांदी और नक़द जिसका बढ़ाना मुमकिन होता है, उस पर फ़र्ज़ होती है और साल गुज़रने के बाद फ़र्ज़ होती है। जबकि क़ुरबानी के लिए निसाब माल नामी की सूरत में होना ज़रूरी नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि किसी शख़्स के पास सोना चांदी या नक़द तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के सिवा कुछ ऐसे असबाब हैं जिनकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पर बाज़ लोगों को बाज़ चीज़ें जमा करने का शौक़ होता है। मिसाल है, एक आदमी को घड़ियाँ जमा करने का शौक़ है, उसके पास 12, 15, 18, 20 घड़ियाँ हैं, शौक़ है उसका। इन घड़ियों पर क्योंकि इस्तेमाल की चीज़ है, अगर एक से ज़्यादा भी हो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर इन 12, 14, 18, 20 घड़ियों की कीमत मजमूई तौर पर अगर वो बेचना चाहे तो 52.5 तोले चांदी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो इस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अगरचे इसके पास ना सोना है, ना चांदी है, ना ऐसा माल है जो इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के सिवा हो नक़द की सूरत में और उस पर साल गुज़र चुका हो, लेकिन इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए कि ये जो माल उसके पास पड़ा हुआ है ये उसकी ज़रूरियात के सिवा भी है, क्योंकि ज़ाहिर है 20 घड़ियाँ वो बैक वक्त नहीं पहन सकता, और इनकी मालियत जो है वो यानी 52.5 तोले चांदी जो ज़कात का छोटा निसाब है उससे ज़्यादा या उसके बराबर भी है। नीज़ ये कि क़ुरबानी और ज़कात के निसाब में ये फ़र्क भी है कि ज़कात में साल गुज़रने के बाद ज़कात फ़र्ज़ होती है, लेकिन क़ुरबानी का मामला ये है कि अगर ये मालियत उसके पास क़ुरबानी के दिनों में किसी वक्त भी हो जाती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर कुर्बानी के पहले दिन उस शख्स के पास मालियत नहीं थी, लेकिन कुर्बानी के दूसरे दिन उसके पास मालियत हो गई, असबाब उसके थे, कोई गुमी हुई चीज़ उसकी मिल गई, कोई और चीज़ ऐसी थी जो उसको मिलनी थी वो उसको मैसर आ गई, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि ज़कात में और कुर्बानी में थोड़ा सा फ़र्क है। बाज़ लोग ये गुमान कर लेते हैं कि क्योंकि हम पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है इसलिए कुर्बानी भी फ़र्ज़ नहीं है। यानी यहाँ तक इसमें बारीकी है कि मिसाल के तौर पर हमारा रिहाइश का एक मकान है, रहने के मकान पर ज़कात नहीं होती, सबको पता है ये बात। लेकिन अगर उस मकान के 3 पोर्शन हैं और 2 पोर्शन हमारे ज़ेर इस्तेमाल हैं और 1 पोर्शन बिल्कुल खाली है, जिसको हम चाहें तो किराए पे दे सकते हैं, ठीक है, हम नहीं दे रहे या देना चाहते हैं, फ़िलहाल नहीं दिया हुआ हमने, उसकी मालियत कुर्बानी के एतबार से मानी जाएगी। यानी अगर उसकी मालियत इतनी है कि 52.5 तोले चांदी की कीमत या उससे ज़्यादा की कीमत तक वो पहुंच जाती है तो इस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, अगरचे ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो ये है इसमें मामला समझने का।